आज सबको पता है कि सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई इसलिए पड़ा है क्योंकि सलमान खान ने हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग के टाइम पर वहां जब जोधपुर साइड में ये लोग गए हुए थे तो वहां पर ब्लैक बक दैट मींस काले हिरण का वहां पर शिकार किया। तो सवाल यह आता है कि काले हिरण को लेकर के कोई इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है जहां पर एक इंडिविजुअल की जान तक लेने पे उतर आए। इसके अलावा देखा जाए तो जिन लोगों ने भी सलमान खान का सपोर्ट किया, जिनमें चाहे बाबा सिद्दीकी हो या उसके पहले सिद्धू मूसेवाला हो, इसके अलावा राजस्थान में भी करनी सेना के लीडर सुखदेव सिंह गोगामेडी, इन तीनों इंडिविजुअल्स को मारने की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। अब हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है इसके पीछे का माजरा, कि लॉरेंस बिश्नोई कैसे एक गैंगस्टर बना और साथ ही साथ इसकी क्या जर्नी रही। बट मैं इसके अलावा आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में बिश्नोई होते कौन है। आप यहां पर देखो कि किस तरीके से ये ब्लैक बक को और ये जो चिंकारा मतलब एक हिरण की एक और प्रजाति है उसको अपने घरों में रखते हैं। मां है तो ठीक है, अदरवाइज छोटे बच्चे की तरह खुद पालते हैं। इवन आप कई वीडियोस कई फोटोज तो ऐसे देखेंगे कि बिश्नोई कम्युनिटी से जो महिलाएं बिलोंग करती हैं वो अपने ब्रेस्ट से फीड करती हुई भी मिल जाएंगी। अब आप देख लो ये किस तरीके से इनके फैमिली मेंबर हैं। सवाल यह आता है कि फैमिली मेंबर कैसे बने, क्या ये इनके पूर्वज हैं या कुछ और मैकेनिज्म है। तो इसके पीछे सिंपल सा फंडा है कि जो बिश्नोई है, समझना आप इस बात को, बिश्नोई शब्द से आप समझिए बीसनोई, बीसनोई मतलब 29, 20 है ना, 29 प्रिंसिपल्स को जो फॉलो करते हैं, जो गुरु जंबेश्वर जी के द्वारा दिए गए थे, जिनको जंबाजी भी बोला गया। उन्होंने 15वीं सेंचुरी में अपने 29 सिद्धांत दिए थे, बोला इनको जो मानेगा वो बिश्नोई। और उनके अंदर वाइल्ड लाइफ पर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, जिसके चलते आप क्या नोटिस करेंगे कि जब 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी के टाइम पर 17-18 सेंचुरी के टाइम पर जब जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ी के पेड़ को काटने के ऑर्डर्स दिए थे, तब अमृता देवी बिश्नोई की लीडरशिप में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी कि भाई कैसे भी करके हमारे पेड़ों के आप हाथ नहीं लगाओगे। इतना ही नहीं, ब्लैक बक वाला सलमान खान का केस नहीं है, उससे पहले भी एक केस आया था जिसमें आप देखेंगे कि निहाल चंद जो थे वो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने ब्लैक बक्स को बचाने के लिए, जैसे इनको आइडिया लगा कि कुछ शिकारी आए हैं ब्लैक बक को मारने के लिए, तो वहां पर इन्होंने जान की बाजी लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो समाज अपनी जान लगा देता है, जिसमें चाहे वो छोटे हिरण के बच्चे हो, ब्लैक बक हो या चिंकारा हो या फिर खेजड़ी का पेड़ हो, जो कि वेस्टर्न राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आप देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी, गोली लगी, डेथ हो गई इनकी। फिर उसके बाद में इनको शौर्य चक्र दिया गया। ये इकलौते, या फिर आपको इकलौते तो नहीं कहेंगे, पहले ऐसे इंडिविजुअल थे जो कि नॉन आर्मी पर्सनल होते हुए शौर्य चक्र से एक तरीके से इनको नवाजा गया। और फिर उनका जो ये इनको जो ये दिया गया था अवार्ड, ये हमारे राष्ट्रपति थे KR नारायणन जी, उनके द्वारा इनकी धर्मपत्नी को ये अवार्ड दिया गया था। अब आप समझ लो कि किस हद तक एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए ये कम्युनिटी चलती है। और इसी बात के चलते लॉरेंस बिश्नोई ने 5 साल की उम्र से, जब सलमान खान की ये मूवी की शूटिंग हो रही थी ना हम साथ साथ हैं, उस टाइम पर जब ये ब्लैक बक वाला इशू निकल के आया था, तो उस टाइम पर ये साफ साफ आ गया था कि मैं तो सलमान खान से बदला लेके रहूंगा। उल्टा आप देखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को सीधा कह रखा है कि जब तक माफी नहीं मांगेगा सलमान खान, तब तक हम माफ नहीं करेंगे। और अगर सलमान खान माफी नहीं मांगता है तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहे। और इसके साथ ही साथ जो भी सलमान खान का सपोर्ट करता हुआ मिलेगा, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो या फिर दूसरी तरफ आप ध्यान देते हो बाबा सिद्दीकी, वो बाबा सिद्दीकी जिन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की जो गैप थी उसको ठीक कराया। अमृता देवी जी की मैंने जो बात बताई वो आप देखो, उस टाइम की इस तरीके की इमेज, समझ गए। तो इन्होंने अपनी तरफ से राजस्थान का एक लोकल चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था। हम जब चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड उसकी बात कर लेते हैं। अरे भाई, आप इसकी ओरिजिन नींव को समझो कि कैसे समाज अपने आप को एक एनवायरनमेंट का पार्ट समझते हुए उस एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जोधपुर के 36 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड खेजड़ली गांव में जब वहां के राजा अभय सिंह ने अपने महल को बनाने के लिए ऑर्डर्स दिए थे, तब इन महिलाओं ने बिल्कुल भी ना डरते हुए
खेजड़ी के पेड़ों के अपनी एकदम कहते ना कि बिल्कुल गले लगा लिया, बोल दिया पहले हमारी गर्दन उतारो फिर पेड़ काटोगे। ऐसे में अमृता देवी, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई, और उनके नाम से आप देखेंगे एनवायरनमेंट के लिए राजस्थान में अवार्ड भी दिया जाता है, अगर आपने ध्यान से कभी पढ़ा हो सुना हो तो। आप देखते हैं 300 से ज्यादा लोगों ने, इनकी बेटी भी थी, उनमें 3 बेटियां और इनके पति, इन्होंने मिलकर के अपनी जान की बाजी लगा दी। अल्टीमेटली राजा साहब ने ऑर्डर्स विड्रॉ कर लिए और ये थी वो मूवी। इस मूवी में सबसे बड़ी चीज क्या निकल के आ रही है, देखो जी, कि सलमान खान को तो टारगेट कर लिया, बाकी उसके अलावा भी बहुत 2-3 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो साथ में थे, ठीक है। अब उनको तो अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाना पॉसिबल हो नहीं पाया, बट सलमान खान के ऊपर नजर पड़ गई थी कि जब ये शिकार के लिए निकले थे, ठीक है, तो उस टाइम पर एक इंडिविजुअल ने देख लिया, बोला सलमान खान था उस गाड़ी के अंदर, वो जो चश्मदीद गवाह था वो। अब हम बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की, किस तरीके से सलमान खान के पीछे हाथ धो करके पड़ा है वो। उस बंदे ने अभी रिसेंटली, क्या होता है, सलमान खान के पिताजी सलीम खान ऐसे ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, एक बेंच पे जाके बैठते हैं और वहां पर ये कागज उनको मिलता है, सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्द आपका मुंह से वाला होगा। अब जीबी और एलबी लिख करके ये छोड़ दिया। जीबी का मतलब गोल्डी बराड़, जो कि अभी यूएसए कनाडा बेस्ड अपना ऑपरेशन रन कराता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और एलबी का मतलब लॉरेंस बिश्नोई है ही। अब लॉरेंस बिश्नोई इतना ज्यादा गजब का आदमी हो चुका है कि ये बंदा जेल में है, वो एक बार नहीं, ये पहले भी राजस्थान जेल में था भरतपुर में, फिर भरतपुर से इसको ले जाया जा रहा था मोहाली सुनवाई के लिए, तो उस टाइम पर भाग छूटा, फिर उसके बाद में दोबारा से जेल में आया और अभी लगातार उसी जेल में है। बट पॉइंट क्या रहा है, ये जेल से ही फिरौतियां लेता है। इतना लंबा इसका नेटवर्क है, बताया था मैंने आपको पहले भी, 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। इंटरनेशनल पोजीशनिंग की बात करो, यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, हर जगह पे इसकी गैंग के लोग बैठे, राइट। सिद्धू मूसेवाला को किस तरीके से किल किया था, वो तो किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। 24 राउंड फायर्स हुई थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये गोल्डी बराड़ था उसने ली। अब आप देखोगे कि ये एक्चुअल में इस लेवल तक पहुंचा कैसे। इससे पहले एक और चीज जो मैंने बताया था आपको कि सुखदेव सिंह गोगामेडी, राइट, 2023 में उसकी किलिंग हुई थी राजस्थान में उनकी, राइट। आप क्या देखते हैं, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी गैंग के एक और बड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी कि भाई किस तरीके से हमारे दुश्मनों को पावरफुल कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को हटाना जरूरी था। इस तरीके की बातें बोली जा रही है। अब देखो, यहां पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये गैंगस्टर बना तो बना कैसे। वैसे देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, ये बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जन्म हुआ 1993 में। उसके बाद में पिताजी जो थे पुलिस में थे, चाहते थे कि बेटा आईएएस बने। पढ़ाई हो गई 12वीं तक की, फिर कॉलेज के लिए चंडीगढ़ पहुंचा, जहां पे डीएवी कॉलेज में इस बंदे ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की और वहीं पर फिर बाद में इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेशन के लिए अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी स्थापित कर दी, सोपू करके नाम से, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पंजाब यूनिवर्सिटी, इस तरीके से। बट वो फर्स्ट इलेक्शन में वो चुनाव हार गया। ऐसे में वो हार जो है ना, गले नहीं उतरी भाई साहब के। ऐसे में फिर उस बंदे ने इस बात को बिल्कुल अपना कहते हैं ना मूंछ का बाल बना लिया और फिर उसके बाद में जिन्होंने चुनाव हराया था उनके साथ में गैंग वॉर में उतर गया। और उस गैंग वॉर के चलते लॉरेंस बिश्नोई की एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ऐसे में बंदे के पास में हथियार भी आ गए और अब इसने अपना नेटवर्क डेवलप करना शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्कुल ओपन अप हो गया। और आज देखो, ये बंदा जेल में बैठा बैठा तो फिरौती लेता है, एक्सटॉर्शन मांगता है, चाहे फिर वो शराब माफिया हो, किसी भी तरीके का ड्रग का मामला हो, या कोई और बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सबसे ये अपना पैसा निकलवाता रहता है। और उसके अलावा करोड़ों की धमकियां देता रहता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसी तरीके के काम करता है और इंडिया में इसकी गैंग के जो पैसे हैं वो हवाला से आते हैं, जिसका कोई अकाउंट ही मेंटेन रखना खत्म, मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से ये पूरा ओवरऑल एक इसका एक जिस्ट हमें आइडिया लगता है कि कैसे इस बंदे ने अपना पूरा नेटवर्क डेवलप किया है। जिसमें ये जब इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जिसमें पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम पर ही गोल्डी बराड़ से मिलना हुआ था और एक बंदा और इसकी गैंग में आ गया जिसका नाम था नेहरा नेहरा। फिर तो बाद में लंबी लिस्ट हो गई। आज आपको पता है कि कोई एक गैंग नहीं है इसकी लॉरेंस बिश्नोई की, मल्टीपल गैंग्स हैं और वो एक साथ मिलकर के ऑपरेट करती हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। अब इसमें ये कैसे टैकल करता है, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप अगर इस इमेज को देखेंगे, क्या आ रहा है जी, प्लस फॉलो, ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम इनके थ्रू कॉलिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, समझे बात को। तो सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे, और ज्यादातर जो इनके फॉलोअर्स हैं वो कौन है, गर्म खून के जवान जिनकी उम्र 18 साल से कम है।
और उन लोगों को इस तरीके से ये फीड करते हैं कि सलमान खान को जो किल करेगा उसको 25 लाख रुपए तक का हम आपको पैसा दे देंगे। अब लाखों की जब बात आ गई पैसों के मामले में, तो फिर क्राइम करने में बच्चा जो होगा, नाबालिग होगा, वो कुछ भी करेगा फिर। अब यहां पर लॉरेंस बिश्नोई को दो तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक हीरो है, कुछ बोलते हैं कि ये गैंगस्टर है, क्रिमिनल है। बट पॉइंट इज, देखो जो कुछ भी है कानून में हाथ लेने वाला तो क्रिमिनल ही होता है, उसको मोर और लेस कहीं ना कहीं सजा होनी चाहिए। बट एक जो नॉर्मल ट्रेंड है वो फिर आती है रिलेटिविटी, कि सलमान खान है वो कौन सा दूध का धुला है। कैसे जी? कि सलमान खान ने हिट एंड रन केस किया, इसके अलावा ब्लैक बक वाला केस है, तो कम से कम इस केस में तो लॉरेंस बिश्नोई अपनी तरफ से सही काम कर रहा है। इस तरीके से कई बार जस्टिफिकेशन भी आते रहते हैं। अब आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइए। बट मोर और लेस कानून किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये हम सिंपल सी बात कहते हैं, राइट। तो ये था एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, किस तरीके से बिश्नोई कम्युनिटी से ये बंदा निकलता है, कैसे इसने एक बदले की भावना को इस तरीके से, कहते ना कि आग को आग में बदल दिया, और आज लगातार ये बंदा उस आग को बढ़ाता चला जा रहा है। अब सलमान खान को ले बहुत ज्यादा खतरा भी है, ये चीज हमें पता है कि उसको लेकर के कैसे घर वाले पैक करके रख रहे हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड मोर और लेस रहना पड़ रहा है, काम करने से लिए बाहर आ नहीं पा रहा है। तो ये सिनेरियो था कि कैसे एक लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बचपन में बहुत ही गोरा बच्चा, लॉरेंस इसलिए नाम रखा गया क्योंकि लॉरेंस का मतलब क्रिश्चियन नेम है, वाइट, ठीक है, ब्राइट वाइट, तो उसके नाम से, वैसे सतविंदर नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी भाई स्टोरी इसकी, कि कैसे ये गैंगस्टर बना और किस तरीके से बिश्नोई कम्युनिटीज एनवायरमेंट से कितना कनेक्टेड है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए अपडेट थी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ। थैंक यू वेरी मच।